दिल्ली से एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है, वो दिखा दें। वीवीपैट मामले में सभी याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। पर्चियों से मिलान की मांग की गई थी दरअसल, और उसे खारिज कर दिया गया है। वीवीपैट पूरी तरह से चेक किए जाएं, कंट्रोल यूनिट पूरी तरह से चेक किए जाएं, ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग को भी खारिज कर दिया है। ईवीएम से ही मतदान होगा, ये अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है। क्योंकि टेक्निकल पहलुओं को देखते हुए और लगातार कई सारी शिकायतों को लेकर, वीवीपैट के से मिलान को लेकर इस तरह की जो याचिकाएं लगाई गई थी, जितनी याचिकाएं थी, सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जो इस वक्त व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसके तहत चुनाव हो रहे हैं, उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव होंगे। और जब काउंटिंग होगी तो जो इससे पहले के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स रखे गए हैं, उसी के तहत काउंटिंग होगी। वीवीपैट पूरी तरह से चेक किए जाएं, ये जरूर कहा, कंट्रोल यूनिट पूरी तरह से चेक किए जाएं, लेकिन जिस तरह से इससे पहले काउंटिंग होती रही है वैसी होगी। बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग को लेकर भी एक याचिका थी, उसे भी खारिज कर दिया गया है। जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए, और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर, और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें, मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए, और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्नट मेमोरी है उसमें 5, हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्नट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरख्वास्त दे सकता है, और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं। सो